नमस्कार। मैं राजेश वर्मा, अध्यापक, सेवा समिति विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, रामबाग, इलाहाबाद। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल के पाठ्य पुस्तक में से वन एवं वन्य जीव संसाधन नामक पाठ के कुछ भाग का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले वन संसाधन और वन्य जीव संसाधन क्या है। तो वन का मतलब होता है जंगल। वन का मतलब होता है जंगल। जंगल से आप सभी लोग परिचित होंगे। उसे जंगल दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक वन, एक कृत्रिम या मानव निर्मित वन। तो यहाँ वन संसाधन से अभिप्राय है कि मानव निर्मित और प्राकृतिक वन दोनों से है। मतलब वह जंगल, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानव निर्मित हैं, वो वन संसाधन हैं। अच्छा, इन वन संसाधनों में जो पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जानवर वगैरह जो जीव रहते हैं, वो वन्य जीव संसाधन कहलाते हैं। अब इस संदर्भ में हम अगर आगे देखें तो ये पृथ्वी पर जीवाणुओं, सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर के विशाल वटवृक्ष और ब्लू व्हेल तक के तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इन्हीं जीव जंतु को जैव विविधता कहा जाता है। तो जैव विविधता का मतलब यह हुआ कि धरती पर या उसके किसी भाग में पाए जाने वाले कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव सहित सारे जीव जंतुओं से होता है। जहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है उसे समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र या एरिया कहा जाता है। मतलब जहाँ पर पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी ज़्यादा पाए जाते हैं, उनकी प्रजातियाँ अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, ऐसे क्षेत्र को समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र कहा जाता है। जैसे भारी वर्षा वाला क्षेत्र भारत में अरुणाचल प्रदेश या पश्चिमी घाट के ढलान समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। और जहाँ पर कम पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, जैसे मरुस्थलों में, वो कम जैव विविधता वाले क्षेत्र कहे जाते हैं। एक शब्द और आता है पारिस्थितिकी तंत्र। क्या आता है? पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है, ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीव आपस में स्वतंत्र नहीं होते हैं, आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये बात दूसरी है कि हमारे पास ज्ञान कम है, समझ कम है, तो हम समझ नहीं पाते कि सारे जीव और निर्जीव चीज़ें एक दूसरे से संबंधित होती हैं। तो इन सब में आपस में एक संबंध पाया जाता है। उसी संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। मतलब पृथ्वी के किसी भाग में पाए जाने वाले कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, मानव सहित सभी जीव और निर्जीव चीज़ों के बीच में बना हुआ एक व्यवस्था
या तंत्र ही पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। तो अब आगे हम लोग देखेंगे कि भारत की स्थिति क्या है। तो जहाँ तक भारत की बात है तो भारत में वनस्पत जगत और प्राणी जगत, वनस्पत जगत जात और प्राणी जात, ये दोनों के मामले में भारत काफ़ी समृद्ध देश है। यहाँ पर विश्व की कुल जैव विविधता की प्रजातियों में से लगभग जो है 8% प्रजातियाँ भारत में पाई जाती हैं। तो लेकिन हमको यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये वन या वन्य जीव हमारे लिए कई प्रकार से महत्वपूर्ण हैं। जैसे वनों से हमें बहुमूल्य लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, बहुमूल्य औषधियाँ प्राप्त होती हैं, ये हमारे पर्यावरण को संतुलित रखती है, वन रखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो जो हम सांस लेते हैं वह ऑक्सीजन भी हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। जो हम भोजन करते हैं वह भोजन भी हमें पेड़ पौधों और वन्य जीवों से ही प्राप्त होता है। तो वन और वन्य जीव संसाधन मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही बात जो है उन जैव विविधता के लिए ठीक नहीं बैठती है, क्योंकि मानव अब जैव विविधता पर हावी होता जा रहा है। वो अपने स्वार्थ में जैव विविधता को नष्ट करता जा रहा है। जहाँ तक भारत की बात अगर करें तो भारत में 10% जो है वनस्पतियाँ मतलब पेड़ पौधे, और 20% जो है ये जीव जंतु लुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। मतलब भारत में 10% वनस्पतियों के लिए, 20% जीवों के लिए लुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। तो वैसे सरकार अब सचेत हो गई है और सरकार कोशिश कर रही है विभिन्न प्रकार के कानून बना करके कि जिससे जंगल भी सुरक्षित हों और पेड़ पौधे भी सुरक्षित हों और भारी मात्रा में वृक्षारोपण किया जाए। तो सरकार इस दिशा में काफ़ी प्रयास कर रही है और इसी प्रयास का परिणाम यह निकल रहा है कि भारत में वन क्षेत्र थोड़ा ही सही लेकिन उनके क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। भारत में अगर देखा जाए तो इस समय लगभग जो है 80 मिलियन हेक्टेयर, मतलब 80 मिलियन हेक्टेयर पर वन फैले हुए हैं, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का मतलब हमारे देश के संपूर्ण जो है धरातल का लगभग जो है आप मान के चलिए कि 24% है। पहले यह कम था, ये 18-19% तक पहुंच गया था। लेकिन अब जो कि सरकार प्रयास कर रही है, जनता प्रयास कर रही है, आप भी प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, तो पेड़ पौधे और जंगल थोड़ा सा उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। तो अगर पेड़ पौधे और जंतुओं को हमें बचाना है तो कुछ बातों को और भी जान लेना ज़रूरी है। हम कोशिश तो कर रहे हैं कि हमारे जैव विविधता में वृद्धि हो। तो यह चीज़ जान लेना है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ बना हुआ है। तो इस संघ ने जो है संपूर्ण प्रजातियों को कुछ भागों में विभाजित करके समझने का प्रयास किया है। उसमें जो पहली प्रजाति है वो सामान्य जाति वह है जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए पर्याप्त है, मतलब वो उनकी संख्या पर्याप्त है, उन पर बहुत ज़्यादा खतरा
मानव के द्वारा नहीं है। दूसरी प्रजातियां हैं संकटग्रस्त। संकटग्रस्त, तो ये संकटग्रस्त प्रजाति, ये वह जातियां हैं जिनके लुप्त होने खतरा है। जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, वह अगर जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। जैसे काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं जो संकटग्रस्त हैं। अगली प्रजाति अगर देखा जाए तो ये है सुभेद्य या संकटापन्न, संकटासन्न। संकटासन्न मतलब जो संकट के आसन्न है, पास में है, नज़दीक हैं। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती हैं तो इनकी संख्या घटती रहती है, तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी, मतलब ऊपर की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो इसमें जो है नीली भेड़ है, एशियाई हाथी है, गंगा नदी की डॉल्फिन है। तो ये जातियां जो है अगर सरकार कुछ करती नहीं, जनता कुछ करती नहीं, तो संकटग्रस्त हो जाएंगी। अगली है दुर्लभ जाति। ये दुर्लभ जातियां, इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद्य है और इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती हैं, तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। और अगला है लुप्त जातियां। लुप्त जातियां ये वह जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई हैं। मतलब जहाँ ये रहती हैं अगर वहाँ खोज किया गया है तो ये मिलती ही नहीं हैं। ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश और महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं। ऐसी उपजातियों में जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, तो ये सभी जातियाँ अब लुप्त के कगार पर पहुँच चुकी हैं। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि वन एवं वन्य जीव संसाधन जहाँ एक और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वहीं हमारे द्वारा इनका निर्दयतापूर्ण उपयोग करने से, मानव के द्वारा निर्दयतापूर्ण उपयोग करने से इनकी बहुत सी प्रजातियां संकट में आ गई हैं, बहुत सी प्रजातियां दुर्लभ हो गई हैं, बहुत सी प्रजातियां अब लुप्त प्राय हो गई हैं। तो हम लोगों को यह जानना चाहिए, उनको बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। बच्चों, आप सभी लोग इसको कई बार पढ़ लीजिएगा, कोई शंका होगा उसको पूछ लीजिएगा, और जो है इसके आगे का जो है पार्ट जो है हम लोग आगे